हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो साथियों, अपन ने देखा था पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक और 7 के भी कुछ सवाल देखे थे। वो जो महत्वपूर्ण सवाल है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो उठा रखे हैं हमने। तो आपके पिछले वीडियो में जो हमने ले लिए थे उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आइए शुरू करते हैं अपन आज के सवालों को। तो सबसे पहले देखिए, आपका सवाल है कि युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है कि आपके दो बिंदु निर्देशांक दे रखे हैं, एक्स और वाई के दो बिंदुओं के, उनके बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो जैसे मान लो अपने पास एक बिंदु ए है यहाँ पे और दूसरा बिंदु आपके पास बी है वो यहाँ पे है। अब आपको क्या करना है कि ए पे अपने पास पॉइंट है 2 और 3 और बी पे क्या है 4 और 1। ठीक है, अब ज्ञात करनी है इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है कि अंडरवुड क्या है, अंडरवुड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस सूत्र को आजमाना है अपने को। तो सबसे पहले देखते हैं अपना x2 और y2 y1 x1 क्या है। अपने पास ये रहेगा अपना x1 रहेगा 2 और x2 रहेगा क्या रहेगा 4। इसी प्रकार आपके y1 रहेगा 3 और y2 रहेगा 1। अब आपको इस सूत्र में अपना ये मान रखना है। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन अंडरवुड x2 कितना है 4, फिर माइनस के 2, इनका क्या करना है स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 1 और y1 है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर कीजिए। आगे 4 माइनस 2, 2 का वर्ग, फिर प्लस 1 माइनस 3 यानी कि क्या होता है प्लस, तो माइनस के क्या बचेंगे 2, इनका भी वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है 4, प्लस माइनस का स्क्वायर करते हैं ना तो प्लस हो जाता है। ठीक है, 2 बार माइनस माइनस गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। तो ये 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। अब आपके पास कितना आया अंडरवुड का 8। अब देखो अंडरवुड 8 को आप कैसे लिख सकते हो, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 4 गुणा 2, क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 2। अब देखो यहाँ पे इस 4 है, ये किसी का वर्ग है, किसका है 2 का। तो इसको अपन बाहर ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं 2 को बाहर ले लेते हैं और 1 2 अंदर पड़ा रहेगा। तो अपने इनके बीच की दूरी आएगी वो आएगी 2 अंडरवुड 2। तो देखिए साथियों, नेक्स्ट सवाल क्या है कि साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री, तो इनके मान आपको बताने, तो किस प्रकार आप ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि त्रिकोणमिति सारणी है वो आपको याद होनी चाहिए, जिसमें अपने साइन कोस टेन कोट और कोसेक सारे के सारे मान दे रखे हैं। तो वो आपको मान याद होने चाहिए बस। तो कुछ नहीं है, बस सिंपल सा हो जाएगा अपने आप। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है अंडरवुड 3/2। क्या होता है अंडरवुड 3/2। फिर गुणा के अंदर कोस 30 डिग्री का मान भी क्या होता है अंडरवुड 3/2। फिर प्लस साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। फिर आता है साइन 45 का मान क्या होता है अंडरवुड 1/2 यानी कि 1/√2। फिर साइन 60 का मान आता है अंडरवुड 3/2 और फिर साइन 90 का मान क्या आता है 1। ऐसे ही चलता है, फिर वो उल्टा आ जाता है, उसकी इधर से उधर शुरू हो जाता है, यानी कि जो 1 का मान उधर 90 डिग्री में आओ कोस में 1 का मान हो जाएगा, 0 का मान हो जाएगा और वैसे ही चलेगा। तो अब ये साइन 30 डिग्री का जो मान है वो कितना आएगा 1/2। यहाँ पे बीच में क्या है गुणा का चिन्ह, फिर कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 का मान भी क्या हो जाएगा 1/2। अब क्या करना है गुणा करना और फिर जोड़ कर देनी है। तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 और 2 को 2 से करेंगे तो 4, प्लस 1 को 1 से क्या 1 और 2 को 2 से क्या 4। अब आप एलसीएम ले सकते हो, 4 का भाग 4 में 1 बार और 3 + 1 बराबर 4/4 बराबर क्या आया 1। ठीक है, अब देखिए आगे वाला सवाल है कि अंडरवुड 1 माइनस साइन थीटा प्लस बट्टे में 1 प्लस साइन थीटा बराबर में पूछा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ये आपकी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर आपको ये सवाल वैसे दे रखा है कि 1 प्लस साइन थीटा बट्टे में 1 माइनस साइन थीटा बराबर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। लेकिन जो परीक्षा में आया वो सवाल ये ऐसा आया कि प्लस वाला ऊपर कर दिया और माइनस वाला नीचे कर दिया।
है ना। आपके जो प्रश्नावली में है वही सवाल वापस यहाँ, यानी कि खाली प्लस माइनस को चेंज किया है। तो अब देखिए अपन क्या करेंगे यहाँ पे, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं क्या दे रखा है, 1 माइनस साइन थीटा। क्या दे रखा है, 1 माइनस साइन थीटा। फिर क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन थीटा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से इसका परिमेयकरण करेंगे, यानी कि ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे किसका, यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है प्लस वाली संख्या, इसका उल्टा क्या करेंगे, माइनस के अंदर। तो कर देते हैं 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 माइनस साइन थीटा। अब इनको आपस में गुणा करो, इनको इनसे इनको इनसे, ठीक है। तो करते हैं गुणा, क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही हो रहा है। इधर देखिए 1 प्लस 1 माइनस, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो क्या बन रहा है, ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस, फिर क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो क्या बना, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टे में क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोस स्क्वायर। लेकिन उससे पहले अपन क्या करेंगे, इनका स्क्वायर हटा देते हैं। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हट जाएगा, अंडर रूट। तो 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में क्या आ जाएगा, 1, ये कितना होता है, कोस, तो अपन कोस लिख देते हैं, कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए कोस थीटा एक बार इस एक के बट्टे में ले लेते हैं और एक बार साइन के बट्टे में ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं, अपन यहाँ पे देख देते हैं, 1 बट्टे कोस थीटा माइनस, यहाँ पे ऊपर क्या है, साइन थीटा बट्टे में क्या है, कोस थीटा। तो 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक। कोस किसका उल्टा है, तो सेक का। तो 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। और कोस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो अपने पास क्या है, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, तो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। अब देखिए आपको जो क्या ज्ञात करना था वो आपके पास मिल गया होगा। तो यहाँ पे देखिए कि बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अपने पास आया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि जो अपनी LHS साइड थी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS, यानी कि राइट हैंड साइड, दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो LHS बराबर RHS। इस प्रकार से बहुत ही शानदार तरीके से इस सवालों को आपको समझना है और बहुत ही शानदार से एकदम बढ़िया तरीके से वहाँ पे एग्जाम में इसको सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपको एक त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज है वो बी, जिसका बी कोण है वो समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ये आपको प्रश्न के अंदर दे रखा है, यानी कि ए बी है वो है आपका 24 सेंटीमीटर और बी सी है वो आपका 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है कि साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए कि पहला सवाल कह रहा है आपको कि साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करना है। अब देखो साइन में क्या होता है, साइन क्या कहता है अपने को, आपको याद है ना, लाल बट्टा कक्का। क्या है, आपको याद है, लाल बट्टा कक्का, यानी कि लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टा कर्ण और लंब बट्टा आधार। यानी कि जब साइन होता है तब क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, और कोस होता है तो क्या आता है, आधार बट्टा कर्ण। तो इसके लिए आपको ये इस भुजा का मान ज्ञात करना है, तो ये क्या होगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से इस AC का मान ज्ञात करना है। तो AC क्या है, आपका कर्ण है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला कोण भुजा होती है हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। जब आपका ये समकोण बन रहा है ना, इसके सामने वाली भुजाएं होती है वो कर्ण होती है, ठीक है। यानी कि जो कोण बनाती है ये सबसे बड़ी भुजा भी यही होती है, ठीक है। तो ये कर्ण है, आपको ये कर्ण ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले अपन लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं एक बार, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। आपको पता है ज्ञात करनी आती है ना पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या ज्ञात करना, आपको AC ज्ञात करनी है ना। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना। तो लिख देते हैं AB
का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले मान रख देते हैं ए सी का मान अपने के पास पता ही नहीं है, तो ए सी स्क्वायर बराबर लिख देते हैं ए बी का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस में बी सी का मान क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का क्या होता है 49। अब इनको आप जोड़ो, 9 6 15, 7 4 11, 2 12, 11 1 12 और 5 और 1 6, 625। तो ए सी का स्क्वायर क्या हुआ है 625। तो अपने पास चाहिए ए सी, तो ए सी स्क्वायर हटा इधर लगा अंडर रूट, क्या होता है 625 और 625 किसका है 25 का। तो आपके पास ए सी भी आ गई है। तो अब यहाँ पे आप ए सी लिख सकते हैं कितना 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपकी भुजा हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब आपको चाहे कुछ भी पूछो, तो सबसे पहला सवाल है साइन ए और कोस ए। तो बस यहाँ से अपन लिख देते हैं, पहला सवाल आपको पूछा है साइन ए कोस ए। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का ये होता है। अब देखिए साइन, तो ये होता है साइन, फिर कोस, ये फिर टेन। तो साइन है एल बाई के यानी कि लंब बट्टा कर्ण। तो साइन ए क्या होता है लंब बाई के, एल बाई के लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका साइन ए हो जाएगा। ठीक है, एल बाई के। अब लंब और कर्ण देखो, यहाँ पे लंब क्या है आपका 7 और कर्ण क्या है ये 25, तो एल बाई के यानी कि 7 बट्टा 25। फिर पूछा है कोस ए, कोस ए, तो कोस ए क्या है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, तो 24/25 ये हो गया। और दूसरा सवाल आपसे पूछा है कि साइन सी और कोस सी, क्या पूछा है साइन सी और कोस सी। तो साइन सी कहाँ है, ये सी ये है, क्या है ये है। तो अब यहाँ से आपको क्या साइन, साइन का मतलब क्या है लंब बट्टे कर्ण, तो वहाँ से लंब बट्टे क्या कर्ण होगा, आपका लंब क्या रहेगा यहाँ पे इसके सामने वाला और कर्ण क्या हो जाएगा ये। ठीक है, तो बस शुरू कीजिए। तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितना है सबसे पहले साइन सी लेते हैं, साइन सी एल बाई के, तो लंब कितना हो जाएगा इसका 24 और ये क्या हो जाएगा कर्ण। अब ये जो कोण बनाता ना, एक तो भाग बांधता है आधार का और एक अलग करता है कर्ण को। क्या करते हैं, एक कर्ण को अलग करता है और एक आधार को। तो आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका लंब। तो लंब कितना हो गया 24 और कर्ण कितना हो गया 25। ठीक है, फिर आप देख सकते हो कोस सी। अब यहीं से कोस सी, फिर पूछा है कोस सी क्या कहता है भाई आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो अब आपका आधार कितना है 7, 7 है ना। ये देखो यहाँ पे आधार, इस कोण के लिए आधार ये, और फिर पूछा है कर्ण, तो कर्ण कितना है 25, ये आपका मान आ गया। तो साइन सी कोस सी सबके मान निकाल दिए। क्या आपस में गुणा भी कर सकते हो यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, ये काम भी आप कर सकते हो। तो साइन ए का मान रख दो यहाँ से 7/25 और फिर कोस ए का मान रख दो 24/25, जैसे ऐसे 7/25 गुणा 24/25। ये गुणा करके आप निकाल सकते हो मान भी, है ना। इधर भी आप ऐसा लिख सकते हो 24/25 गुणा 7/25। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल था आपको